अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। एक बार फिर सऊदी अरब में बड़े तादाद में गैर मुल्की अपने काम से फारिग होने जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने सऊदीयाइजेशन के नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है। उर्दू न्यूज़ समेत सऊदी अखबारात ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है और कहा है कि इस नए सऊदीयाइजेशन प्रोग्राम के तहत 1,70,000 सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिलेगी, जिससे बरअक्स अगर आप सोचें तो साहब से कहने का मतलब उनका ये है कि 1,70,000 गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को लगाया जाएगा, क्योंकि ये सऊदीयाइजेशन है। सऊदीयाइजेशन का मतलब ही यही है। 1,70,000 इन्होंने ये तादाद बताई है, लेकिन 1,70,000 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो गैर मुल्की है आने वाले टाइम में अपने कामों से फारिग होने जा रहे हैं। यहाँ पर शोबों की भी बात की गई है कि कौन कौन से शोबों में कितने कितने फ़ीसद मतलब सऊदियों को रोज़गार दिलाया जाएगा, यानी कितने फ़ीसद लोग निकाले जाएंगे, हटाए जाएंगे, वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सनात के शोबे में 25,000 सऊदी शहरियों को रोज़गार मिलेगा, जिससे आप सोच सकते हैं कि सनात के शोबे में 25,000 गैर मुल्की वो है ना अपने काम से फारिग होंगे। इसके अलावा बताया गया है कि सेहत में 20,000, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खदमात के शोबे में 20,000, प्रॉपर्टी और तामीराती के शोबे में 20,000, सियाहती शोबे में 30,000, तिजारती सेक्टर में 15,000 और दीगर शोबों में 40,000 मुलाजमतें सऊदी शहरियों को फराहम की जाएंगे। ये सऊदी हुकूमत की सऊदीयाइजेशन के नए प्रोग्राम का आगाज़ है। अब इन्होंने ये तारीख नहीं दिया है, ना ही कोई मोहलत दी है कि कब से कब तक उनको मोहलत होगी इन शोबों में रहने वालों के लिए। वो जब भी इस तरह ऐलान करते हैं उसके बाद वो मतलब महीनों का भी ऐलान कर देते हैं और मोहलत भी दे देते हैं कि इस तारीख के बाद इन शोबों में जो है वो सऊदीयाइजेशन होगा। तो अब तक तो कोई डेट इनकी जानिब से नहीं बताई गई, लेकिन बहुत जल्द इनकी जानिब से ये डेट भी अनाउंस किया जाएगा और महीनों का भी उनकी जानिब से खबर आएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर थी कि सऊदी हुकूमत ने सऊदीयाइजेशन के नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत 1,70,000 जो है ना वो गैर मुल्की आप कह सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा तादाद में भी आप कह सकते हैं कि अपने काम से महरूम होने वाले हैं। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये सारे मेरे रब के फ़ैसले हैं। जिसकी नसीब में जो रिज़्क़ लिखा हो उनको वो ज़रूर मिलता है। बहरहाल जो होता है वो इंसान के अच्छे के लिए ही होता है और हमारी दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला हमारे परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये खबर थी आपके साथ शेयर कर दी गई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।